हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे कौन सा इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल लेना चाहिए। मैं जो पैनल लेकर आया हूँ ये है बेंक्यू कंपनी का, जिसका मॉडल नंबर है RE7504। क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है, इसका वाइट बोर्ड कितना स्मूथ है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, इसमें कौन कौन से पोर्ट्स हैं, इसमें माइक इनबिल्ड आती है या नहीं, इन सारे प्रश्नों के जवाब के साथ इसका रिव्यू देने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले इसे ऑन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये जो इसकी पावर केबल है इसे हमने ऑन कर दिया, यहाँ से स्विच ऑन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो लाइट जो है वो रेड और ग्रीन होती रहती है। ये पावर का, इस पर क्लिक किया, ये ऑन हो चुका है, ठीक है। तो बूट होने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हार्डवेयर की, इसमें कौन कौन से पोर्ट्स हैं, ठीक है, क्या क्या मिलता है, सारा कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आपको आइकन्स दिख रहे हैं, ये आइकन्स जो है मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। चलिए, इधर में कुछ बटन्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 1-2 स्पीकर्स हैं और यहाँ पर पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन सारे बटन्स की, ठीक। तो साथियों, यहाँ पर जो बटन्स दिए हुए हैं सेम बटन्स पैनल, मैंने ये फोटो ले लिया है, देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए, ये जो है ये वॉल्यूम बढ़ाने का है, वॉल्यूम अप करने का है, ठीक है। ये वॉल्यूम डाउन करने का है, लो करने का है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए इस तरह से आप इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से डाउन भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से हो रहा है, ठीक। तो ये 2 ऑप्शन वॉल्यूम के लिए हो गए। ये आपका सेटिंग वाला है। सेटिंग पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए इस तरह सेटिंग ओपन हो गई, ठीक। अब इस सेटिंग्स के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये जो है बैक वाला आ गया। जैसे मैं इस बैक को प्रेस करता हूँ, बटन को, इस वाले को प्रेस करूँगा मैं, देखिए, ठीक। उसके बाद में ये वाला जो बटन है वो होम का है। जैसे मैं होम पे क्लिक करूँगा, देखिए आप फिर से वापस होम पर आ गए, ठीक है। तो अब ये जो है ये पावर बटन है, ऑन ऑफ के लिए है। यहाँ पर ये देखिए आप, ये रेड लाइट जब जलती, जब ये ऑफ होता है, और जब ग्रीन जलेगी तो ऑन। इस टाइम में ग्रीन है, ये ऑन है, ठीक है। तो इतने सारे यहाँ बटन्स होते हैं, ठीक है। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, इसके बारे में अलग से बता देंगे, ठीक है। हम होम पर चले गए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक स्पीकर है और एक स्पीकर यहाँ पर है, ठीक। साथ ही लिखने के लिए आपको इस तरह से 2 जो है वो स्टाइलस मिलते हैं, जिनके ऊपर लिखा हुआ है बेंक्यू, ठीक, दिख रहा होगा आपको, बेंक्यू, ठीक। ये यहाँ पर मैग्नेटिक होते हैं, यहाँ पर इस तरह से ये लग जाते हैं, ठीक, लग गए दोनों, ठीक। साथ ही इस पतले से पैनल पर अब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पोर्ट्स, ठीक है। अब उन पोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से पोर्ट्स हैं। ये देखिए, ये इतने सारे जो है यहाँ पर पोर्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए, हम 1 बाय 1 सारे पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये जो पोर्ट्स है ये टाइप सी है, इससे आप अपना टाइप सी मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही आप चाहें तो टाइप सी, आजकल रिसीवर आ चुके हैं। साथ ही आप इसे माइक का भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से आपको दिखाता हूं। ये मेरे पास एक वायरलेस माइक है, ठीक है। इसमें ये जो है टाइप सी है, तो ये जो आपके मोबाइल फ़ोन में लग जाएगा। साथ ही ये माइक हम लोग लगा लेंगे यहाँ पर कॉलर पे, ठीक है। ये चलिए कॉलर पे लगा ली हमने माइक। अब ये जो है यहाँ पर हम लोग इस वाले पोर्ट में लगा देंगे, देखिए ये हमने लगा दिया पोर्ट, ये देखिए। अब देखिए माइक किस तरह यूज़ करेंगे। हम अगर कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए देखिए यहाँ पर ये जो है कैमरा, इस पर क्लिक करेंगे और ये रिकॉर्ड कर लिए। देखिए अब आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, ठीक। अब मैं जो भी इस माइक में बोल रहा हूँ, ठीक, इस वाले माइक में स्क्रीन पर जो कुछ मैं करता जाऊँगा उसमें मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी, है ना। रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक, इस तरह से। चलिए, ये हमने ऑफ कर दी यहाँ से रिकॉर्डिंग। यहाँ सेव भी कर सकते हैं। अभी इस फीचर के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये माइक का फीचर हो गया, ठीक है। तो इससे मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं, एज ए माइक यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 जो पोर्ट हैं आपको USB दिए गए हैं, ये
3.0 है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र के लिए है। आप चाहे तो यहाँ पर पेन ड्राइव लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए पेन ड्राइव भी आपको लगा के मैं बता रहा हूँ किस तरह से लगाएंगे। ये देखिए मेरे पास पेन ड्राइव है, मैं इनमें से किसी पोर्ट में लगाऊंगा। पोर्ट तो यहाँ पर है, देखिए ये लगा ली मैंने। थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का आपको वेट करना होता है। अब वेट करने के बाद इसमें फाइल मैनेजर है, उसे हम कहते हैं AMS फाइल्स, ठीक है। देखिए ये इस तरह से आएगा, आप चाहें तो ओके कर लें यहाँ से तो खुल जाएगा। अगर आप कैंसिल कर देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, होम पे चले जाएं। ये देखिए AMS फाइल्स, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किया हमने तो देखिए ये देखिए ये मेरी पेन ड्राइव आ गई और ये इंटरनल स्टोरेज दी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से है ना। तो पेन ड्राइव का यूज़ भी कर सकते हैं आप लोग इस तरह से हैं इसको। अब देखिए ये जो ऑप्शन है HDMI केबल का है। देखिए HDMI केबल का यूज़ क्या होता है, इससे हम ऑडियो वीडियो भेज सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, आप लैपटॉप आपके पास है, ठीक है, आप चाह रहे हैं उसका जो डिस्प्ले छोटा है, आप चाहते हैं कोई मूवी चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप चाहते हैं वो स्क्रीन इसके ऊपर आ जाए, तो आपको क्या करना है, इसके साथ इस तरह से एक HDMI केबल मिलती है। इस केबल को एक पोर्ट में इस तरह से इसमें लगाएंगे, दूसरे लगाएंगे लैपटॉप में, ठीक है। तो लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो इस पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए दूसरा है टच USB। अब ये टच USB का मान, टच का मतलब छूना होता है। जिस तरह से मैं टच करके चला रहा हूँ पेन, तो टच है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, देखिए आप लैपटॉप, आपने इससे लैपटॉप जोड़ दिया, मतलब HDMI केबल से लैपटॉप जोड़ दिया। दूसरा ये देखिए यहाँ पर टच USB है, मैं इस पर लगाऊंगा, इसमें ये लगा दिया। दूसरा जो इसका USB है, ठीक है, USB लगाऊंगा लैपटॉप के USB में, ठीक है। तो दोनों केबल लैपटॉप से कनेक्ट कर दी। अब मैं लैपटॉप की स्क्रीन जो होगी, डिस्प्ले होगा, वो इस पर आ जाएगा। अब मैं इस तरीके से लैपटॉप में कोई फोल्डर ओपन करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा तो लैपटॉप में फोल्डर ओपन हो जाए। मतलब लैपटॉप की जो स्क्रीन है या PC की स्क्रीन है वो इस पर आ जाएगी, ठीक है, और एज ए टच काम करेगी। इसीलिए इसे कहते हैं टच USB केबल, ठीक है। इस तरह से बस याद रहे, केवल इस केबल से काम नहीं चलेगा, आपको ये केबल USB में लगानी पड़ेगी लैपटॉप में, ये उसमें लग गई, और एक HDMI केबल जो मैंने दिखाई आपको, मतलब टच USB बनाने के लिए दोनों केबल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद देखिए माइक इन। अब ये 3.5 mm जैक है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं जिस माइक को यूज़ कर रहा हूं ये भी 3.5 mm जैक है। अभी आपको किस तरह यूज़ करना है वो दिखाता हूं आपको। इस तरह से माइक है ये 3.5 mm जैक, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो 3.5 mm जैक है। ये क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे, देखिए हेलो। अब मैं इसमें बोल रहा हूं हेलो हेलो, तो इसके स्पीकर में इसकी आवाज़ आ रही है। अब इसका यूज़ क्या है, जैसे कि मैंने अभी Type-C में वायरलेस माइक को यूज़ किया था, इसी तरह से आप फिर से जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो कुछ भी स्क्रीन पर समझाया जा रहा है इसमें बोलेंगे, वो आवाज़ भी इसके साथ रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ईयरफोन का। जैसे कि मान लेता हूँ इस पर मैंने कुछ डिस्प्ले चलाया, कुछ गाना चल रहा, कुछ भी चल रहा है, और मैं इसमें हेडफोन लगा के सुन सकता हूँ, इसकी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, ठीक। तो इतना समझ आ गया। तो ये जो पैनल नीचे वाला है ये सारा कुछ हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके पीछे, ठीक है, यहाँ पर साइड में भी कुछ इसी तरह से एक्स्ट्रा पोर्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। उन पोर्ट्स को देख लेते हैं। चलिए रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, यहाँ से चल रही है, ये कैंसिल कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो क्वालिटी देखेंगे इसकी। देखिए यूट्यूब ओपन किया हमने, चलिए अपना चैनल सर्च करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है उसको लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक साथियों। देखिए मेरा चैनल आ चुका है, ठीक है, और ये देखिए सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। चलिए क्वालिटी, तो क्वालिटी क्या देख पाएंगे, क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। चैनल से क्या मतलब, चैनल में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए 8K वीडियोस मैंने क्लिक किया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, चलिए इसे ही ओपन कर लेते हैं। अब इसकी क्वालिटी देखिए क्या, सबसे पहले सेटिंग में गए हम लोग, यहाँ पे जाएंगे, क्वालिटी देखिए एडवांस में गए हम लोग, देखिए 2160 इस पर लगाएंगे हम लोग, ये 4K है।
अब शायद कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही होगी, आप देख सकते हैं। आप सेटिंग में जाके, मैं यहाँ पर 1080-60 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने कैमरे से, ठीक है, तो काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी आपको दिखेगी यहाँ पर भाई, क्वालिटी एक नंबर। है ना। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो हैं, पिक्चर्स हैं, ठीक है, क्वालिटी टॉप नॉच है, ठीक है, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, ठीक है, ये कोई पैड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है, मैंने खुद खरीदा है इसीलिए मैं इसकी क्वालिटी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से काफ़ी खूबसूरत है, देखिए, ठीक है। चलिए, तो हमने क्वालिटी आपको दिखा दी। अब हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए मैं इसे परचेज किया है, वाइट बोर्ड, EZ राइट नाम से वाइट बोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया वाइट बोर्ड, ठीक है। अब इस वाइट बोर्ड का सबसे पहले तो मैं चेंज करूंगा यहाँ पर ब्लैक कलर, ठीक। अब देखिए इस वाइट बोर्ड में 1 2 3, ठीक, 3 यहाँ पर मेनू कह सकते हैं, पैनल्स कह सकते हैं, फ्लोटिंग पैनल्स हैं, जो कुछ है, ठीक है। ये वाला जो पैनल है, ये वाला, ये लिखने के काम आएगा, इरेज करने के काम आएगा, कुछ वीडियो प्ले करने के काम आएगा, इंपोर्ट करने के काम आएगा, वो सारा कुछ है। इधर वाले से हम लोग, जैसे अभी मैंने इमेज चेंज की, बैकग्राउंड चेंज किया, देखिए यहाँ से मैं रेड कर लिया मैंने, मैं चाहूँ तो स्क्रीन को यहाँ से देखिए सेव कर लूँगा कलर, ये आ गया कलर, है ना। तो इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि बच्चों को इस तरह से ग्राफ पढ़ाना चाहता हूँ, ग्राफ चेंज कर लिया, इस तरह से लाइनिंग आ गई, ठीक, डाट आ गई, ठीक है, मिलाने वाला, जो कुछ भी करना चाहूँ मैं, इतने सारे ऑप्शन इसमें हैं, मैं कर पाऊँगा, ठीक है। चलिए।